जी नमस्कार। आज आप पहुंच गए हैं वही बरवाड़ा शहर में और आज आपको दिखा रहा हूँ एक मकान बनते हुए। बिल्कुल गरीब इंसान का मकान बनाने ला रहे हैं। कौन बनाने ला रहे हैं इसके बारे में वार्तालाप करेंगे। एक भाई मिले हैं सज्जन, संत रामपाल महाराज के खानदान से हैं, उनसे बातचीत कराएंगे। भाई ये नीचे कितने पैसे लेवा है या फ्री में बनावा है, पूरी वार्तालाप कराएंगे। भाई कुछ न कुछ तो फार्म भरया जाता है, ऐसी बात नहीं है। आजकल 10 रुपये को देवे, अगर दे भी दिए तो छठा भी नागला मांगन बिक जाएंगे, ब्याज समेत लेंगे। परंतु संत रामपाल महाराज के घर के सदस्य हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी राम राम भाई साहब। सत साहेब जी जी सबसे पहले ये बताइए, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम विनीत दास है। जी जी संत रामपाल महाराज के आप परिवार के सदस्य हो तो क्या लगते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी हमारे भगवान लगते हैं। जी भगवान तो है, फिर भी एक नाता तो बताइए हमें। नाते में वो हमारे दादाजी लगते हैं। जी दादाजी हैं तो भगवान तो ये बाद में बने हैं। जो इस गद्दी पाने से पहले आप क्या बोलते थे? हम शुरू से ही उनको भगवान मानते हैं। शुरू से ही? जी। कभी ऐसे मतलब दिन याद आवा आपका जिस दिन दादाजी गया हो? नहीं जी, ऐसा तो कोई दिन याद नहीं आ रहा। जैसे ही मैं पैदा हुआ, मेरे पैदा होने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा देने के उनको आदेश मिल गए थे दादा गुरुदेव जी से। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने की आज्ञा मिली। फिर जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुना और देखा, तो तभी से मैं उन्हें भगवान मानने लग गया। और आज हम तो भगवान उन्हें मानते ही हैं, आज पूरी दुनिया संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानती है। जी। देश में नहीं, विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैं। और वो संत रामपाल जी महाराज जी से इसी कारण से जुड़े हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान बहुत अनमोल है। ऐसा ज्ञान देने वाले ना तो आज तक कोई हुए, ना आगे कभी होंगे। आज के समय में संत महंत बहुत हैं, आप देखते भी हो कितने संत हैं, कितने महंत हैं, कितने कथावाचक हैं। लेकिन कोई भी इसी चीज़ से आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी चीज़ से आप खुद ही निर्णय कर लोगे कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है या नहीं। क्योंकि संत महंत कथावाचक आज के समय में बहुत है, लेकिन आप देख रहे हो कोई भी शास्त्र, वेद, पुराण, बाइबल किसी चीज़ को खोल कर दिखाता हो तो संत रामपाल जी महाराज जी गीता, शास्त्र, पुराण, वेदों को खोलकर उन पर उंगली रखकर ज्ञान बता रहे हैं। जी। ज्ञान तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी का सुनोगे तो आप हैरान हो ही जाओगे। आज आप उनके कार्य भी देख रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है। जी एक मिनट भाई, बात काटते हैं भाई जी की। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बाद में बातचीत करांगे। सबसे पहले भाई बातचीत करांगे भाई, परिवार में जब रहा करते तो इनके पिताजी के कहा करते संत रामपाल महाराज जी ने। जी आपके पिताजी थे तो संत रामपाल महाराज को क्या कहते थे? पहले मेरे पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी को पिताजी ही कहा करते थे। पिताजी का? हाँ। फिर उसके बाद जब दादा गुरुदेव जी ने संत रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा देने के आदेश प्राप्त हुए, उसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान मानने लगे। जी आप भगवान मानने लगे हुए भी? जी बिल्कुल। जी तो फिर ये आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिक्र सुना भाई, आज बरवाड़ा में दूसरी बार मकान बनाना जा रहे हैं। ये दूसरी बार मकान है। ये पहला मकान 5 नंबर वार्ड गली में था, उसमें था। ये 4 नंबर वार्ड गली में है। तो मतलब संत रामपाल महाराज ने तो आदेश दे दिए भाई मकान आप बनाओ, बिल्कुल फ्री में बनाओ, गरीब है और बिल्कुल गरीब है, इनके मकान बनाते चलो। तो मतलब उनके आदेश दे दिए। परंतु आप यहाँ पर आए हो, आने के बाद आप नीचे या कोई फार्म भरवाते हो या फिर नीचे कुछ पैसे भी लेते हो? जी इस चीज़ का जवाब हम देंगे तो आपको एक शक होगा कि ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं। इसका जवाब आप यहाँ जिसका मकान बन रहा है उनके परिवार से ले लीजिए। उनसे आप ये पूछ लीजिए कि क्या उनसे किसी प्रकार का फार्म भरवाया गया है, क्या उनसे किसी प्रकार के कोई पैसे लिए गए हैं, या उनसे किसी प्रकार का कोई ये दबाव दिया गया है कि हम आपका मकान बनाने लग रहे हैं तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लो। इसका जवाब आप परिवार से भी ले सकते हो। और मैं भी इसको क्लियर करना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। आज के समय में जो लोगों को हैरान कर देने वाली बात जो लग रही है वो निस्वार्थ भाव है। मतलब करोड़ों की मदद किसानों के पास पहुंचाई, जी उनको ऊपर आपदा जो आ रखी थी प्राकृतिक, उसके बाद ये मकानों वाली निरंतर 6-7 महीने से ये सेवाएं चल रही हैं।
हरियाणा में लगभग हजारों की संख्या में मकान संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवा दिए जी। हैं। और देश भर की बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने लाख मकान बनवा दिए हैं। जी। तो आप किसी भी संत रामपाल जी महाराज जी के बनवाए हुए मकान में जाकर आप यह पूछ सकते हो कि जी। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी तरह का फार्म भरवाया था, जी। क्या संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी तरह का आपके ऊपर दबाव बनाया था नाम दीक्षा लेने के जी। लिए, उसका जवाब परिवार दे देगा। जी, ठीक बात है। और आज इसका जवाब हर गांव दे रहा है और आज हर पूरा देश इसका जवाब दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है जी, भगवान किसी से कुछ लेते नहीं है, हमेशा देते हैं। जी ले भाई पूरे तो यो फैसला हो गया भाई भगवान देवा है। ये बातचीत कराएं यहाँ पे भाई बरवाड़ा शहर में मकान बना ला रहे संत रामपाल महाराज जी और उनके घर के वंशज जो पोते जी हैं वे पूरे बरवाड़ा शहर में आ पहुँचे हैं। भाई केकन खातर आए हैं। टाइमिंग शायद 4:30 का हो चुका है, 4:30 का टाइमिंग हो चुका है। शाम का टाइम के लेने के लिए आए हैं। भाई मसाला कितना लग गया या समट कितनी लगी या ईंट कितनी लगी है ये कंफर्म करने के लिए आए हैं, या कुछ ना कुछ तो बात है। शाम का टाइम वही आकर है भाई जिसने ठेका ले रखा हो। पूरी वार्तालाप करांगे और पूरी पोल खोलेंगे संत रामपाल जी महाराज के पोते से जी जो वंशज है जी। आज हम यहाँ हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आए हैं जी। आज हम आप देख रहे हो मकान जो बनने लग रहा है जी। मकान दिखाइए जी। आप यहाँ सीमेंट के कट्टे देख सकते हो, जी। ईंट की क्वालिटी चेक कर सकते हो जी। रेती बिजली सबकी आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। क्वालिटी से बिल्कुल भी साझा नहीं किया गया है। जी। और आज मैं हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आज हम यहाँ आए हुए हैं परिवार से पूछने के लिए कि क्या आपके अनुसार आपका मकान बनने लग रहा है। जी आज हम इस चीज़ का पता करने क्या आप जैसा चाहते थे, आपकी जैसी इच्छा थी, क्या वैसा मकान बनने लग रहा है। और आज जब परिवार वालों से बात की मैंने तो परिवार वाले बहुत खुश हैं। आप भी इंटरव्यू लोगे, आप भी पूछना। वो कह रहे हैं जैसा हमने सोचा था ना, हमने तो 100 सोचा था, संत रामपाल जी महाराज जी 110 मकान बनवा कर दे रहे हैं और मकान बनवाने लग रहे हैं जी। ले भाई इनकी बातें तो थोड़ा पेटा सा भरा है। फिर पूरा पेटा भरने के लिए मैंने परिवार के जो सदस्य हैं, माता जी हैं, माता बहनें भी हैं, भाई भी हैं, उस परिवार से मैं वार्तालाप करूँगा, पूरी पोल खोलूँगा। अगला एपिसोड देखने के लिए आप तैयार रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। सत्साई।